अंतिम समय में ये जीभ हिलेगी, राम का नाम ले पाएगी, इसका क्या ठिकाना। लोग कहते हैं महाराज हम बुढ़ापे में भजन करेंगे। बोले बुढ़ापे में क्या भजन करोगे? बुढ़ापे में कहीं भजन होता है? बुढ़ापे में मुंह में एक भी दांत नहीं रहेगा। राम राम कहोगे तो आम आम निकलेगा, राम भी नहीं कह पाओगे। मुंह में एक भी दांत नहीं, राम राम कहो तो आम आम निकले। और राम कहने की हिम्मत नहीं होगी। क्यों? बोले कभी कमर में दर्द, कभी घुटने में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी कहीं दर्द। नाना प्रकार की व्याधियां उस समय जब घेर लेती हैं तो व्यक्ति अपने व्याधि से मुक्ति की सोचता है, भगवान का स्मरण कहां हो। हाँ, चिल्ला करके दुख में भले करे हा राम अरे राम, कहर कहर करके रो रो करके कर ले, वो बात अलग है, लेकिन उसका क्या मूल्य होगा? बुढ़ापे में भगवान का भजन करने चलोगे तो भगवान भी क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बोले एक सज्जन हमारे यहां आए अयोध्या में महाराज, हमारे गुरुजी के पास। बूढ़े थे, रिटायर हो गए थे, किसी विभाग में काम करते, 70 वर्ष की अवस्था में आए। बोले महाराज अब दुनिया के सारे काम से मुक्त हो गए, बेटे भी अपने अपने काम में लगे हैं और हमारी उनको कोई अब जरूरत भी नहीं है, इसलिए अब तो हम यहीं रह करके भजन करेंगे और आपकी सेवा करेंगे। तो महाराज जी ने कहा कि अब तुम क्या सेवा करोगे, तुम हम ही से सेवा करवाओगे, अब तुम सेवा करने लायक रहे कहां? जब सेवा करने लायक थे तब तो तुमने अपनी जवानी, अपना जीवन, अपना धन अपने बेटों को दिया, तो ये बुढ़ापा भी अपने बेटों को जाकर के दो, मेरे सिर पे मत पड़ो। डांट करके भगा दिया। बोले जिसको तुमने अपना जीवन दिया, अपना सर्वस्व दिया, ये बुढ़ापा भी उसी के सिर पे डालो। अब आयो भजन करने। भगवान भी क्या सोचेंगे कि जीवन भर तो सबको दिया और जब किसी ने नहीं पूछा तब मेरी शरण में आया। ये बात अलग है कि भगवान परम कृपालु हैं, भगवान दयालु हैं, कैसे भी उनका भजन करो कल्याण होगा, लेकिन विचार करना क्या ये उचित है? उचित तो ये है कि जन्म से ही, बचपन से ही, जब से संभल जाए उसी समय से भगवान की भक्ति में लग जाए। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म ततव्यद्रो मर्धदम। प्रहलाद जी ये भी कहते हैं सुखमैन्द्रिकम दैत्या देहि योगेन देहिनाम सर्वत्र लभते दैवाद यथा दुःखमयत्नतः। सर्वत्र लभते दैवाद यथा दुःखमयत्नतः। प्रहलाद जी कहते हैं हे असुर बालकों, सुख प्राप्त करने के लिए भी बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। क्यों? प्रहलाद जी कहते हैं इंद्रियों से जो सुख मिलता है, संसार का जो सुख है, भोग है, इसके लिए भी प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? बोले यह भी प्रारब्ध से तुम्हें मिलेगा। किस प्रकार से? बोले यथा दुःखमयत्नतः। ये बड़ा सुंदर तर्क है प्रहलाद जी का, इस तर्क पर आप भी विचार करना। यथा दुःखमयत्नतः, कोई भी संसार का व्यक्ति, अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति, दुख प्राप्त करने के लिए कोई यत्न नहीं करता, कोई प्रयास नहीं करता। आप दुख प्राप्त करने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं करते। दुख प्राप्त करने के लिए आप पैसा नहीं खर्चा करते। दुख प्राप्त करने के लिए आप किसी से निवेदन नहीं करते। दुख प्राप्त करने के लिए आप कोई संसाधन एकत्रित नहीं करते। यहां तक कि दुख प्राप्त करने के लिए आप भगवान से प्रार्थना भी नहीं करते कि हे प्रभु आप मुझे दुख दे दो। कोई करता है? नहीं करता। दुख के लिए आप कोई साधन नहीं करते हैं, फिर भी दुख आपके जीवन में आता है। आयत्नतः, बिना यत्न किए आता है। उसी प्रकार से बिना यत्न किए सुख भी आएगा, तय है। कैसे आएगा? प्रहलाद जी कहते हैं देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवात। दैवात माने प्रारब्ध के द्वारा। तुम्हारे प्रारब्ध में जितना सुख लिखा है और जितना दुख लिखा है, वो सुख दुख दोनों आएंगे। समय आने पर सुख आ जाएगा, समय आने पर दुख आ जाएगा। आप चाहे कितना भी प्रयास करो और कुछ ना करो, फिर भी वो आएगा। एक पंडित जी थे, लक्ष्मी जी की आराधना की कि हमें धन प्राप्त हो, बेटी का ब्याह करना है। चले गए तपस्या करने की, तपस्या करके लक्ष्मी को प्रसन्न करें, फिर धन मिलेगा तो बेटी का ब्याह करेंगे। अब आराधना करने में उनको बरसों लग गया। गांव के लोगों ने देखा पंडित जी पता नहीं कहां गायब हो गए,
तो गांव के लोगों ने मिलजुल करके पैसा बटोरा और एकत्रित करके बेटी का ब्याह कर दिया। बेटी चली गई ब्याह करके। पंडित जी की तपस्या जब पूरी हुई, लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई। लक्ष्मी जी ने कहा वरदान मांगो। पंडित जी ने कहा मैं अपनी बेटी के विवाह के लिए, धन प्राप्ति के लिए आपकी उपासना कर रहा था, तो आप इतना धन दे दो कि मेरी बेटी का विवाह हो जाए। लक्ष्मी जी तो भगवती हैं। भगवती महालक्ष्मी ने कहा विप्र, जिस बेटी के विवाह के लिए तुमने तप किया उसका विवाह तो हो गया, वो तो अपने घर चली गई, कुछ और मांग लो। तो पंडित जी ने कहा अब हमें कुछ नहीं चाहिए, बेटी के विवाह के लिए ही चिंता थी, वो बेटी का विवाह हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा तुमने कर्म किया है, इस कर्म का फल तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। तुमने आराधना की है तो इसका भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा हम नहीं लेंगे। लक्ष्मी ने कहा इसका फल तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, तुम्हारे विधान में। पंडित जी ने कहा क्या भोग है इसका? बोले इसका भोग यही है कि 1 वर्ष तक तुमको राजा बनकर के राज सुख भोगना है। पंडित जी ने सोचा ये लक्ष्मी जी भी क्या बोलती हैं, 1 वर्ष तक राजा बनकर के राज सुख, मेरे जैसे दरिद्र को कौन राजा बनाएगा, कहां मैं राजा बनने जा रहा हूं, ये तो कल्पना से परे की बात है। लक्ष्मी जी तो अंतर्धान हो गई। पंडित जी चल पड़े, लेकिन पंडित जी विद्वान थे, वेद पढ़ा था उन्होंने। हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मावह। लक्ष्मी की महिमा को उन्होंने जाना था। पंडित जी ने सोचा लक्ष्मी की बात झूठी तो नहीं हो सकती, वो भगवती हैं, उनकी वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। अब 1 वर्ष के लिए हमको राजा बनना पड़ेगा, राजा बनकर के मैं राज सुख भोगूंगा, हमारा ब्राह्मण धर्म नष्ट हो जाएगा। हमारा जीवन तो तपस्या के लिए है, ब्राह्मण का जीवन तपोमय होना चाहिए, मैं क्या करूं? तो पंडित जी ने सोचा इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मर जाऊंगा तो राजा बनने से बच जाऊंगा। अब देखो बुद्धि और प्रारब्ध अपना काम करता है। पंडित जी ने सोचा हम मर जाएं तो इस प्रारब्ध से बच जाएंगे, राजा नहीं बनना पड़ेगा। अपने से मरते हैं जाकर के तो आत्महत्या का पाप लगेगा। कोई मार दे तो ऐसे ही बिना कारण कोई किसी को क्यों मार देगा? तो पंडित जी को बुद्धि सूझी, बोले चलें राजा के यहां और चल करके राजा का अपमान करें, राजा के साथ ऐसा व्यवहार करें कि राजा क्रोध में आकर के हमें मृत्यु दंड सुना दे। तो राजा के द्वारा जिस किसी को दंड मिलता है तो उसकी अकाल मृत्यु नहीं मानी जाती, तो मैं अकाल मृत्यु से भी बच जाऊंगा। पंडित जी आए और सोचने लगे क्या अपराध करें कि राजा क्रोधित होकर के मुझे मृत्यु दंड दे। छोटे मोटे अपराध पर तो मृत्यु दंड देगा नहीं। तो पंडित जी को बुद्धि आई, सभा में पहुंचे, राजा दरबार में बैठा था, अपने सिंहासन पर दरबार लगा था। पंडित जी ने अपना जूता उतारा और खींच करके मारा राजा को, एक जूता मारा। राजा ने, पंडित जी ने सोचा कि इतने के बाद तो अब मृत्यु दंड तय है, इससे बड़ा तो काम कोई कुछ हो नहीं सकता, इतना बड़ा अपमान राजा का कौन कर सकता है। जूता फेंक करके मारा, लेकिन जूता आते देखकर राजा ने सिर ऐसे कर लिया, जूता जाकर के छत्र के डंडे में लगा तड़ाक से, जो सिंहासन में छत्र लगा था। और उसी छत्र के डंडे में एक सर्पिणी, एक नागिन घूम रही थी राजा को काटने के लिए, दंश करने के लिए। उसी नाग पर, उस सर्पिणी पर जाकर के जूता लगा, वो सर्पिणी नीचे गिरी और छटपट छटपट करके मर गई। राजा ने देखा, सेवकों ने पकड़ लिया पंडित जी को, तब तक देखा सांप मरा पड़ा है, जूता पड़ा। लोगों ने कहा पकड़ो पकड़ो, इस ब्राह्मण ने अपराध किया। पकड़ करके पंडित जी लाए गए। उसी समय कुल पुरोहित को बुलाया गया। राजा ने कहा महाराज ये कैसी घटना है, इस ब्राह्मण ने मुझे जूता मारा और ये नागिन मेरे सिंहासन में थी, ये मर गई जूता लगने पर। तो जो कुल पुरोहित थे उन्होंने राजा की कुंडली निकाली और कुंडली पढ़ करके कहा राजन आज आपका काल सर्प योग था, आज काल सर्प योग के कारण आपकी मृत्यु संभव थी, आपकी मृत्यु हो जाती, लेकिन इस ब्राह्मण की कृपा से आप बच गए, इस ब्राह्मण के आशीर्वाद से आप बच गए। इसने जूता मारा और वो नागिन मर गई, आपका काल सर्प योग दूर हो गया। राजा चरणों में गिर पड़ा, बोले महाराज आपने तो मेरे जीवन को बचा लिया, अब तो आप ही इस गद्दी पर बैठो। जबरदस्ती पकड़ करके बैठा दिया अपने सिंहासन पर। महाराज आप सिंहासन पर बैठो, हम आपकी सेवा करेंगे। ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं महाराज हमको फांसी सुनाओ, हम मरना चाहते हैं। राजा ने कहा रे रे ऐसा कैसे हो सकता, आपने मेरे जीवन को बचाया है और मैं आपको फांसी सुनाऊं?
ये तो हो नहीं सकता। आप मेरे गद्दी पर बैठो, मैं आपकी सेवा करूंगा। आप